मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 52 फैसलों पर चर्चा के बाद कई अहम बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा को देखते हुए कई फैसलों की मंजूरी हुई। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने अनौपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने दी अनौपचारिक मंजूरी। अब विधानसभा के बजट सत्र में लाया जाएगा नकल विरोधी कानून विधेयक। उत्तराखंड में एसडीएम के खाली पदों के तहत 26 नए पदों को मंजूरी। जोशीमठ में आपदा को देखते हुए कई फैसलों पर हुई मंजूरी। भवन की दर CPWD के तहत होगी निर्धारित। व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि का मुआवजा। जमीन के बदले जमीन के मुआवजे की दर अगले कैबिनेट बैठक में होगी तय। पहले विकल्प के तहत आवासीय भवनों के तहत आवास के बदले आवास मिलेंगे। अगर जमीन और घर प्रभावित हुए तो मिलेगा पूरा मुआवजा। दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर जमीन, किराएदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन मिलेगी। पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 13 मार्च से 18 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। रेरा का ढांचा में किया गया बदलाव, 31 नए पदों को शामिल किया गया। ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंड्री के चारों तरफ 1 किलोमीटर के मास्टर प्लान बनेगा। तब तक के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में होने वाले निर्माण पर रोक लगाई गई। नई खेल नीति के तहत खेल विकास निधि बनाए जाने पर मुहर। खिलाड़ियों के लिए खेल विकास निधि से होगा खर्च। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए सीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति बनाई गई। उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। MSME के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। देहरादून के सैसपुर में बनेगा कौशल विकास प्रशिक्षण का हब। सिंगल यूज प्लास्टिक के भारत सरकार की पॉलिसी को अपनाया गया। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैम्बर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 साल की गई। दिव्यांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षक की नियुक्ति को मंजूरी। कृषि स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मिड डे मील योजना के तहत 40 हफ्ते तक दिया जाएगा मंडवा और झंगोरा। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 1 किलो मंडवा देगी सरकार। 4 जिलों के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा 100 नई बसों को खरीदने की मंजूरी। बसों के खरीदने पर ब्याज सरकार देगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के विलय को मंजूरी। 3 महीने के भीतर पर्यटन विभाग देगा रिपोर्ट।